हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है त्रिघात समीकरण एवं उसके गुणनखंड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा त्रिघात समीकरण एवं उसके गुणनखंड। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, तो पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि हम प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों को कठिन परिश्रम करने का विकास करना, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना और छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक, छात्र शेषफल प्रमेय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र शेषफल प्रमेय को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र शेषफल प्रमेय का उपयोग उच्च अध्ययन करने में कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक, छात्र शेषफल प्रमेय के द्वारा तीन घात वाले समीकरण का गुणनखंड कर सकने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु के प्रश्न, कक्षा कार्य के प्रश्न तथा गृहकार्य के प्रश्न अंकित होंगे। शिक्षण विधि में उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान क्या है, तो छात्र चर अचर समीकरण, पद, बहुपद, गुणांक, द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। अब प्रस्तावना में पहला प्रश्न करेंगे कि 2x² + 5x + 3 = 0 किस प्रकार का समीकरण है। तो छात्र उत्तर देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि जब x की घात 3 हो तो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि त्रिघात समीकरण कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि त्रिघात समीकरण का गुणनखंड किस विधि से करते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम त्रिघात समीकरण तथा गुणनखंड करने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे, 4 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय। तो उसके बाद प्रश्न में लिखेंगे कि त्रिघात समीकरण का गुणनखंड किस विधि से करते हैं। तो छात्र जो है वो बताएंगे कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा करते हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण में कि त्रिघात समीकरण का गुणनखंड करने की मुख्य 2 विधियाँ क्या हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि त्रिघात समीकरण का गुणनखंड करने की मुख्य 2 विधियाँ हैं। तो कौन सी विधियाँ हैं, तो एक शेषफल प्रमेय द्वारा है और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो फिर प्रश्न में लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि मौन रहते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि यदि px घात कम या बराबर है एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, यदि px को x - a से भाग देंगे तो शेषफल pa होगा। तो छात्र जो है इसमें लिखेंगे, छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, तो प्रश्न है कि x² - 23 x² + 142 x - 120 का गुणनखंड करो। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में x के स्थान पर ऐसा अंक रखेंगे कि उसका मान 0 हो जाए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 की घात 3 हो जाएगा, -23 गुणे 1 की घात 2 + 142 - 120 बराबर 0 हो जाएगा। अतः x - 1 समीकरण का एक गुणनखंड है। तो x³ - 23 x² + 142 x - 120 तो जो है यहाँ पे हो जाएगा x³ - x² - 22 x² + 22x + 120 x - 120। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x - 1 x - 12 और x - 10। अतः दिए गए समीकरण के 3 गुणनखंड x - 1 गुणे x - 10 और x - 12 होंगे। अब दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि x³ + 9x² + 20x + 12 के गुणनखंड करिए। तो स्पष्टीकरण में x बराबर -1 रखने पर तो -1 की घात 3 + 9 गुणे ब्रैकेट में -1 की घात 2 + 20 ब्रैकेट में -1 + 12 तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। तो अतः x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और
समझेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ हो जाएगा x² x+1 प्लस 8x x+1 प्लस 12 x+1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x+1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ x+1 कॉमन रखेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। यहाँ पे द्विघात समीकरण की तरह इसको हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा x+1 x+2 और ब्रैकेट में x+6। तो ये जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे। अब कक्षाकार में गुणनखंड करने के लिए देंगे कि एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 40 का गुणनखंड करिए, और दूसरा है कि एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड करिए। निरीक्षण कार्य में क्या लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देते हुए कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और गृह कार्य में एक प्रश्न दे देंगे कि 12x³ माइनस 7x² प्लस 19 के गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।